पौलुस इस बात को बोलता है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते हुए जैसे तुम देखो, वैसे ही आपस में संगति करना, वैसे ही आपस में मिलना तुम और भी अधिक करो। आमीन। और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं? और यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं, इसका ये चिन्ह है कि उसकी कलीसिया और भी ज्यादा तेजोमय होते जा रही है। आमीन। और उसकी कलीसिया का तेजोमय होने का समय आ चुका है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दिया। हम लोग जैसे पिछले संडे को पेंटिकोस्ट का संडे मनाया, उसी प्रकार इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया ताकि हम सभी लोग पवित्र आत्मा की सेवकाई में आए। हालेलुया। हम सभी लोगों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया। और ये कितना सुंदर परमेश्वर है जिसने अपने पुत्र को भी दिया, लेकिन अपनी आत्मा को भी हमें दिया। हालेलुया। हमारे पास पुत्र भी है, हमारे पास पवित्र आत्मा भी है। और हम सभी लोग उस पवित्र आत्मा की सेवकाई में, हम सभी लोग, खासकर जो लोग यीशु मसीह के बाद आए, जो लोग पवित्र आत्मा उतरने के बाद आए, हम ही वो पीढ़ी है जो पिता की भी सेवकाई को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह की भी सेवकाई को और पवित्र आत्मा की सेवकाई को भी। कोई तो बोलिए हालेलुया। आमीन। और यीशु मसीह के आने तक पवित्र आत्मा मनुष्यों के अंदर नहीं था। हालेलुया। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल के चले तो परमेश्वर उनके बीच था। वाचा के संदूक के रूप में परमेश्वर उनके बीच में था, लेकिन उनके अंदर नहीं आया था परमेश्वर। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया, वो हमारे अंदर आ गया। हालेलुया। और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, उसी दिन ये बोला जाता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसका मतलब क्या है पता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या है पता है आपको? पवित्र आत्मा में डूब जाना। क्या में? पवित्र आत्मा में डूब जाना। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इस पृथ्वी में चल रहा था, तो लोग उसके पास आके पूछने लगे कि क्या तू ही आने वाला है? तो बोले कि वो बोला नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी में बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में डुबाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा और आग में डुबाया। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा का चाहत है कि हम सभी लोग जितना हो सके अपने आप को पवित्र आत्मा में डुबो दें। जितना हो सके उतना ज्यादा अपने आप को पवित्र आत्मा में क्या करें? डुबो दें। आमीन। आप जितना खुद को, अपने आप को पवित्र आत्मा में डुबो देंगे, पवित्र आत्मा उतना ही ज्यादा आपके जीवन से दिखेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा पाए, उसके बाद यीशु मसीह जंगल में गए उपवास और प्रार्थना करने, और उस समय प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भर कर आए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने दिखाया पवित्र आत्मा की सेवकाई को। यीशु मसीह मनुष्य का शरीर को लेकर आए। यीशु मसीह मनुष्य का शरीर में आए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दिखाने आए कि एक व्यक्ति जो मनुष्य के शरीर में आकर पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कुछ कर सकता है। और वो पवित्र आत्मा किसी और के ऊपर नहीं उतरता, पवित्र आत्मा सिर्फ परमेश्वर के पुत्रों के ऊपर उतरता है।
इसका मतलब ये चिन्ह है पवित्र आत्मा के उतरने का कि हम सब परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के संतान हैं और ये सबसे बड़ा उपहार हमें दिया गया है। हालेलुया। कि जो आत्मा प्रभु के अंदर था, जो आत्मा पिता के अंदर है, उसने वही आत्मा को हमारे अंदर हमारे ऊपर उंडेल दिया, हम सब के ऊपर उंडेल दिया। आमीन। और वही आत्मा के द्वारा हम सब लोग मसीह में एक हो गए, मसीह में एक हो गए। इसका मतलब कि जैसे यीशु मसीह बोल रहे थे यूहन्ना में कि मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है, वैसे ही हम सभी लोग जब पवित्र आत्मा पाए तो हम भी पिता से और प्रभु यीशु मसीह से एक हो गए। हम सभी लोग एक हो गए परमेश्वर के साथ, क्योंकि ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया। पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर उंडेला गया है। हालेलुया। और हमें अब पवित्र आत्मा की सेवकाई में हम आ चुके हैं। हमें पवित्र आत्मा के साथ सेवा करना है। ये हर परमेश्वर के पुत्र का ये जिम्मेदारी है। जैसे हम लोग पिछले टाइम देखे थे कि ये हर परमेश्वर के पुत्र का सेवकाई है। हर एक परमेश्वर के पुत्र का सेवकाई है क्या? सुसमाचार प्रचार करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना। ये कैसे होगा? जब पवित्र आत्मा उतरेगा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब। पवित्र आत्मा ओबीडियंस से बिल्कुल नहीं आता, पवित्र आत्मा भूख से आता है। हमें भूखे रहना है परमेश्वर के लिए, हमें परमेश्वर के प्रति क्या रहना है? भूख को रखना है। हालेलुया। जो जितना भूखा है उसके लिए, उसको परमेश्वर उतना ही ज्यादा उंडेलता है, उसके ऊपर परमेश्वर उतना ही ज्यादा उंडेलता है। जो जितना भूखा है परमेश्वर उसके ऊपर उतना ही ज्यादा उंडेलता है। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा हम पर उतरा, जब वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम सभी लोग एक छुटकारा देने वाला बन जाएं। आमीन। कि हमारे हाथ से परमेश्वर लोगों को चंगा करे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जैसे यीशु के ऊपर उतरा, वैसे ही यीशु मसीह का सेवकाई शुरू हो गया, है ना? उसी प्रकार जैसे हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, जब हम में आता है पवित्र आत्मा, तो वो दो सेवकाई को शुरू करता है। पहला तो वो हमें अनशंस करके यीशु के जैसा बनाने लगता है। हालेलुया। पहला सेवकाई क्या? कि पवित्र आत्मा का सेवकाई क्या है? पहला, वो हमें अनशंस करके प्रभु यीशु के जैसा बनाने लगता है। वो हमें बोलने लगता है कि और प्रार्थना करो, और वचन पढ़ो, और परमेश्वर के साथ समय बिताओ। और दूसरा सेवकाई, वो दूसरों के लिए आपको छुटकारे का कारण बनाता है। वो आपको परमेश्वर की सामर्थ का एक बर्तन बना के इस्तेमाल करता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको दूसरों के लिए जो अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके लिए एक ज्योति बनाकर प्रकाशित करता है। ये सेवकाई सारे लोगों के लिए, बोलिए मेरे लिए है। सिर्फ जो लोग प्रचारक हैं उनके लिए नहीं, लेकिन ये हर एक उन व्यक्ति के लिए है जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। और कौन पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं? जो परमेश्वर के संतान हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, वो ही पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। आमीन। इसलिए जब आपके अंदर से ये कन्विक्शन आए कि मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, तो उसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है अंदर से, जाओ प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। हालेलुया। उसी प्रकार जब आप भीड़ में जाते हैं, जब आप किसी के साथ जाते हैं, तो आपको अंदर से लगता है कि इसको हमको सुसमाचार बताना चाहिए, इसे मुझे यीशु के बारे बताना चाहिए।
वो पवित्र आत्मा का आवाज है। हालेलुया। और एक चीज मुझे और परमेश्वर ने बताया, लोग पूछते हैं कि हम लोग कैसे पवित्र आत्मा का आवाज सुने। आपकी चेतना जितना साफ होगी, आपके विचारों का जो दुनिया है, जो मस्तिष्क है, जिसको लोग चेतना बोलते हैं, वो जितना साफ होगा, आपको उतना ही ज्यादा क्लियर पवित्र आत्मा का आवाज पता चलेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये कि अगर आप 8 घंटा मोबाइल देख रहे तो दिमाग में वही चल रहा है ना। ऐसे में पवित्र आत्मा का आवाज दब जाता है, आपको पता नहीं चलता, मिक्स हो जाता है सब चीज। लेकिन आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस जितना क्लियर होगा, जितना साफ होगा, आपको पवित्र आत्मा का कन्विक्शन भी उतना ही क्लियर आएगा। आमीन। इसीलिए इस बात को हमें समझना है कि पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए क्या करें। पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए अपनी चेतना को सचेत रखें उस आवाज के प्रति। हालेलुया। और वो कैसे होगा? वचन पढ़ते पढ़ते, परमेश्वर के साथ समय बिताते बिताते। यदि हम लोग मसीह में आ गए तो हमें सिर्फ यही जगह तक सीमित नहीं रहना, हमें बढ़ते जाना है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा का कद बढ़ते जाता है ना, साल बाय साल कोई भी बच्चा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उसी प्रकार हमें भी मसीह में बढ़ना है। सिर्फ परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया कि हम लोग बस आए, मसीह को जान के सिर्फ स्वर्ग जाएंगे, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम बहुत सारा फल लेके स्वर्ग जाए। हालेलुया। ताकि हमारे जीवनों में परमेश्वर का फल दिखे। इसलिए सिर्फ परमेश्वर ने आपको चंगा नहीं किया, लेकिन इसलिए उसने आपको आजाद किया, आपको चंगा किया, ताकि आप एक बड़े फलदायी वृक्ष बने, ताकि आप स्वर्ग जाए तो आपका फल। और पता है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पृथ्वी है, जैसा पिछले बार मैं आपको बता रहा था कि एक बीज के समान परमेश्वर ने हमें यहां बोया है। इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें एक भूमि दिया है। क्या दिया है? भूमि दिया है। हमें क्या दिया है? भूमि दिया है। और वो क्या भूमि क्या है? हमारा जीवन, हमारा वो जीवन है। इसका मतलब ये कि आप इस पृथ्वी में जब तक है तब तक आप उस भूमि में खेती कर रहे हैं, और जो भी फल आ रहा है, फल आ रहा है, फल आ रहा है इस जीवन भर, वही फल अनंत तक आपके साथ रहेगा। स्वर्ग में आपको खेती करने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि खेती करने का समय यहां है। इसलिए इस बात को मैं बोलता हूं कि जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के संतान हैं, हमें बहुत सीरियस होकर जीवन जीना है। आमीन। ताकि हम एक अच्छी दौड़ को दौड़े और एक अच्छा फल लेकर हम पिता के सामने खड़े हों। हालेलुया। क्योंकि जब वो स्वामी वापस आएगा तो वो क्या बोलेगा? हे धन्य और विश्वास योग्य दास, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। वाह! कितने लोग ये सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से? कितने लोग ये सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि आकर आपको बोले, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, शाबाश। कितने लोग अपने प्रभु से सुनना चाहेंगे शाबाश? हालेलुया। प्रभु बोलेगा, कितना मजा आएगा ना। वाह! धन्य मेरे विश्वास योग्य दास, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए शैतान भटकाव को लेके आया है, डिस्ट्रैक्शंस को लेके आया है दुनिया भर का। क्यों? ताकि मसीह लोग उस दौड़ को दौड़ने से चूक जाएं, एक अच्छा रेस को फिनिश ना करें। लेकिन हम सभी लोगों को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया ताकि हम लोग एक अच्छा रेस को फिनिश करें। आमीन। इसलिए हमें बोलना है कि मेरा जीवन सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए होगा। मेरा जीवन सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिया ताकि हम लोग उसके घर में रोपे जाएं। आमीन। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों में आते हैं। हम लोग आते हैं मरकुस में।
मरकुस 8 में उसका 27 पद हम लोग देखते हैं। मरकुस 8 उसका 27 पद से। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे? तब पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है। क्या? तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में किसी से ना कहना। अब इसी के बाद देखिएगा, यीशु मसीह अब उन्हें सिखाने लगते हैं। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। क्या हुआ पतरस? उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी, क्या? कि मनुष्य का पुत्र मार डाला जाएगा और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा। इसका मतलब कि पतरस और यीशु मसीह अलग गए ऐसा, और पतरस यीशु मसीह को डांट रहा है ना? और यीशु मसीह के बाकी चेले इधर खड़े हैं और यीशु मसीह फिर कर अपने चेलों को देखता है। और उसके बाद क्या? पतरस को यीशु मसीह फिर डांटते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्यों यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। और जब मैं इस जगह पे था तो मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत अद्भुत चीज को सिखाया। यीशु मसीह पूरे इज़राइल में पॉपुलर हो चुके थे। लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, है ना? लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। और पतरस क्या सोचा? यीशु मसीह के पीछे इतने लोग चले हैं, अब यीशु मसीह क्या करेगा? ग्रुप बनाएगा, अपना टीम बनाएगा और सीधा जाके जो हेरोदेस राजा है उसको हटा देगा और यीशु मसीह सिंहासन पे बैठ जाएगा और हम लोग राज्य करेंगे। पतरस का सोचना मनुष्यों के जैसा था, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल रहे? परंतु तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इसका मतलब ये कि पतरस सोच रहा, प्रभु मरने का कोई जरूरत नहीं है, इतना लाखों लोग तेरे पीछे चल रहे हैं, हम लोग सीधा हमला करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग सीधे हमला करेंगे, आपको मरने का जरूरत नहीं है। हेरोदेस को अपना सिंहासन से उठा के फेंक देंगे हम लोग। लाखों लोग आपके पीछे चल रहे हैं, लाखों लोग का सेना आ जाएगा। एक बार आप बोलेंगे क्या हो जाएगा? लाखों लोग का सेना आ जाएगा, लड़ने आ जाएगा सब लोग। ये था मनुष्य का सोच। इसलिए पतरस को यीशु मसीह बोल रहे हैं, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस यीशु मसीह को क्रूस का मार्ग जाने से रोक रहा था, है ना? पतरस सोच रहा था सब कुछ साउथ इंडियन पिक्चर स्टाइल में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का मसीहा बनना कैसे होगा? जो देखे ना साउथ का मूवी, हीरो आता है, सबको मारते पीटते और बॉस बन जाता है। पतरस वैसा ही सोच रहा था, मनुष्य की इच्छा के अनुसार सोच रहा था, है ना?
सफर, जो यीशु मसीह का सफरिंग है, उसको पतरस क्या बोला था? मरने का जरूरत नहीं है। जैसे यीशु मसीह बोला कि मुझे मरना पड़ेगा, पतरस डांटने लग गया यीशु मसीह को, क्या बात कर रहा है तू, मरने के बारे में सोच रहा है ना? लेकिन यीशु मसीह बोले, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु मसीह राजा तो बन जाता बिना मरे। यीशु मसीह के लिए कोई मुश्किल था? उस जगह का सिंहासन लेना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन क्रूस पे चढ़ के कौन मनुष्यों का पाप लेता? यदि यीशु मसीह लड़के हिंसा से भी अगर यीशु मसीह सिंहासन लेता हेरोदेस का, यदि इज़राइल का यीशु मसीह राजा बन जाता, तो कौन क्रूस पे चढ़ के मनुष्य जाति का पाप ले लेता? है ना? मनुष्यों का हृदय बिल्कुल ऐसा ही, हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं, हम लोग आराम का चीज चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का योजना था कि प्रभु यीशु मसीह मेमना बन के बलिदान हो। हालेलुया। यीशु मसीह मेमना बन के और सारे पापियों को, सारे विरोधियों के लिए वो बलिदान हो जाए, ताकि उनका जीवन बदल दे। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पाए? इसलिए वो बोल रहे कि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा ये है कि मेरे बलिदान होने के द्वारा सारे मानव जाति के लोग बचाए जाएंगे। मेरे बलिदान होने के द्वारा सारे मानव जाति बचाई जाएगी। सिर्फ इज़राइल नहीं, अमेरिका से लेकर जापान तक। हालेलुया। पृथ्वी के सारे देश मुझ पर विश्वास करने के द्वारा बचाए जाएंगे, यदि मैं क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया तो। यदि मैं जाऊं सीधा, पतरस जैसा सोच रहा था, हीरो जैसा एंट्री होगा यीशु मसीह का, यीशु मसीह राजा बन जाएंगे डायरेक्ट, और यीशु मसीह का शासन शुरू हो जाएगा। लेकिन यह परमेश्वर का प्लान में नहीं था, है ना? लेकिन यीशु मसीह का प्लान था कि यीशु मसीह एक मेमना के रूप में बलिदान होंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोले कि तू मनुष्य की बात पर मन लगाता। इसलिए यीशु मसीह शैतान बोले पतरस को, क्योंकि शैतान भी यही चीज लेकर आया था यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह का सबसे आखिरी परीक्षा, यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सारा जहां, ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा, ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। शैतान भी उस सफरिंग में जाने से यीशु मसीह को रोक रहा था। इसलिए यीशु मसीह बोले, ये वही शब्द है, ये वही शब्द है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, है ना? है कि नहीं वही शब्द? आकर क्या बोला था शैतान कि मुझे झुककर प्रणाम कर और मैं तुझे ये सारा राज्य दे दूंगा। और पतरस भी वही बोलने, डांटने लग गया, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, तुझे तो राजा बनना है। क्यों? क्योंकि पतरस इससे पहले क्या बोला? तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तू हमारा मसीहा है, तू हमें बचाएगा रोमी साम्राज्य से। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ रोमन से बचाने नहीं आए थे। ये लोग बस सोच रहे थे कि यीशु हमें रोमी साम्राज्य से बचाएगा, लेकिन यीशु मसीह हमें इस दुनिया के पापों से बचाने आए थे। हालेलुया। अब आइएगा मत्ती 16 में, मत्ती 16 में मत्ती 16 उसका 16 पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है तू। इसलिए मसीहा मर गया तो कौन बचाएगा हमें? इसलिए पतरस क्या सोच रहा था? मनुष्यों के जैसा सोच रहा था पतरस, है ना?
यदि मसीहा ही मर गया, लाखों लोग मसीहा के साथ चल रहे हैं, लाखों लोग मसीहा का उपदेश सुनने आते हैं, यदि यही मर गया तो कहां भागेंगे हम लोग? रोमन्स लोग हम लोग को खोज खोज के मारेगा फिर। इसलिए बोल रहा कि नहीं नहीं, तुझे मरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे देखिएगा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है। अब हम लोग आगे आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है। ये यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह बात तुझ पर किसने प्रकट की है? स्वर्गीय पिता ने। मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। कितने लोग इसका अर्थ जानना चाहेंगे? यहां पे यीशु मसीह पतरस को बोल रहे हैं कैफा। क्या बोल रहे हैं? कैफा, जिसका मतलब होता है छोटा पत्थर। क्या होता है मतलब? छोटा पत्थर। जिसका मतलब होता है छोटा पत्थर। लेकिन यीशु मसीह आगे बोल रहे हैं, इसका एक अंग्रेजी में अनुवाद है, पैशन ट्रांसलेशन अगर है तो लगाना, तो पैशन ट्रांसलेशन मत्ती 16 का 16, उसमें बहुत ही सुंदर लिखता है, आई गिव यू द नेम पीटर आ स्टोन, एक पत्थर, एक छोटा पत्थर। मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मतलब छोटा पत्थर। And this rock will be the bedrock foundation on which I will build my church. Hallelujah. यदि हिंदी बाइबल है तो उसके नीचे में देखिएगा, जो फुटनोट्स रहता है उसमें देखिएगा लिखा हुआ है छोटा पत्थर और बड़ा पत्थर, चट्टान लिखा हुआ है नीचे। फुटनोट्स में देखिएगा, नीचे में लिखा हुआ है ना। देखिए नीचे में लिखा हुआ है 18, पेट्रोस मतलब अर्थात एक छोटा पत्थर, और पेट्रा मतलब विशाल चट्टान। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे कि तू छोटा पत्थर है, लेकिन मैं इस बड़े पत्थर पर, मैं इस बड़े चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और ये यीशु मसीह पता क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो प्रकाशन है कि मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं, इस प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा था इक्लीसिया। क्या यीशु मसीह ने कहा था? इक्लीसिया। इक्लीसिया का मतलब क्या होता पता है? इक्लीसिया का मतलब होता है कि शासन करने वाला संसद, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा, इसे पकड़िएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, कि यीशु मसीह विशाल चट्टान के ऊपर, और वो विशाल चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो बोले कि इस विशाल चट्टान के ऊपर, इस विशाल चट्टान के ऊपर मैं अपनी शासन करने वाली संसद को बनाऊंगा। इक्लीसिया, जिसको हम लोग चर्च बोलते हैं, इक्लीसिया का मतलब होता है शासन करने वाला संसद, जहां से शासन किया जाता है। क्योंकि उस समय में रोमी साम्राज्य था, तो वहां पे छोटा छोटा इक्लीसिया होता था। जैसे मान लीजिए ये रांची है, तो रांची का एक इक्लीसिया होगा, जहां से शहर में क्या होगा क्या नहीं करना है, सब चीज का नियम कानून बनाया जाता था। तो उसी वही यीशु मसीह बोले हैं कि मैं इक्लीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। क्या बनाएगा प्रभु यीशु मसीह? इक्लीसिया, चर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली,
शासन करने वाला संसद। चुने हुए लोग प्रभु अलग करेगा और उन्हें परमेश्वर क्या बनाएगा? शासन करने वाला संसद बनाएगा, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। यहां पे देखिएगा, बहुत अच्छा अनुवाद लिखा हुआ, आई गिव यू द नेम पीटर आ स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। And this rock will be the bedrock foundation on which I will build my church. And यीशु मसीह बोल रहे हैं, and this rock मतलब बड़ा चट्टान, बड़ा चट्टान। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह उस प्रकाशन को जो पतरस ने बोला था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उस प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का फाउंडेशन बनाऊंगा। एंड विच आई विल बिल्ड माई चर्च, उसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यहां पे लिखेगा माय लेजिस्लेटिव असेंबली, माय लेजिस्लेटिव असेंबली, मेरी शासन करने वाली संसद होगी वो। इसीलिए जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मसीह है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार से अलग हो जाते हैं। उसी समय परमेश्वर उन्हें अलग कर देता है। आज कलीसिया का प्रकाशन परमेश्वर दिए, इसे सुनिएगा बहुत अच्छे से, कि जिस समय आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, उसी समय परमेश्वर आपको अलग करता है और कलीसिया में आपको लेकर आता। आप कलीसिया बन जाते हैं, कलीसिया का अंग बन जाते हैं। इंग्लिश वाला लगा, हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, तू पत्थर है लेकिन ये प्रकाशन और मैं ये चट्टान हूं और मैं इसी के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। my legislative assembly and the power of death will not be able to overpower it. और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक किस पर प्रबल नहीं होंगे? एकलीसिया के ऊपर। किसके ऊपर? एकलीसिया के ऊपर। अब ध्यान सुनिएगा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका मतलब कि कलीसिया ही इस पृथ्वी की सबसे सुरक्षित जगह है जहां मृत्यु घुस नहीं सकता है, जहां मृत्यु घुस नहीं सकता है। इसका मतलब यह कि हर एक वो व्यक्ति जो कलीसिया से बाहर है उसे मृत्यु डंक मार सकता है, लेकिन जो इक्लीसिया में है, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर है, मृत्यु उसके ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकता है। अधोलोक के फाटक, नरक की कोई शक्ति कलीसिया के अंदर नहीं घुस सकती है। इसलिए आप उनको देखिए। इसलिए शैतान का ये हमला है, शैतान का ये हमला है। सबसे पहला हमला पता है शैतान का क्या है? लोगों को कलीसिया से बाहर निकालना, कलीसिया को तोड़ना, कलीसिया से लोगों को बाहर निकालना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कलीसिया में, तो शैतान का कोई शक्ति आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से उसके ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकता है। कोई तो बोली हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेजिस्लेटिव असेंबली है ये, चुने हुए लोगों का लेजिस्लेटिव असेंबली, शासन करने वाला संसद, चुने हुए लोगों का। इसका मतलब कि कलीसिया के पास यीशु का अधिकार है। किसके पास है यीशु का अधिकार? और किसी और के पास नहीं है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं इसे? और असल दिक्कत पता है कहां से शुरू होता है? लोग जब बोलते हैं मैं मसीह हूं लेकिन मैं कलीसिया नहीं जाता, मैं मसीही हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं लेकिन मैं कलीसिया को नहीं मानता हूं, ऐसे लोग मूर्ख हैं। ऐसे लोग हमेशा अटैक में रहते हैं, अंडर अटैक रहते हैं ये लोग हमेशा। आज कई सारे मसीह लोगों का जीवन में इसीलिए समस्या पता है, क्योंकि वो लोग कलीसिया को तुच्छ समझते हैं।
प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये मेरी शासन करने वाली संसद है। ये इसका मतलब कि यीशु मसीह की ये देह है, यीशु मसीह का अधिकार है जहां अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, जहां कैंसर प्रबल नहीं हो सकता, जहां टीबी, मलेरिया, कोरोना वायरस नहीं घुस सकता। वो यीशु मसीह की कलीसिया है। यदि आपको स्वस्थ रहना है, लंबा जीवन जीना है, कलीसिया में बस रहिए। यदि आपको ब्लेस्ड जीवन जीना है, अपने कर्जों से निकलना है, कलीसिया में आइए। क्यों? क्योंकि ये मसीह की देह है और इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मृत्यु की कोई शक्ति इसके ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकती है। कोई तो बोलिए आमीन। एक्सीडेंट मृत्यु लाता है, कैंसर मृत्यु लाता है, बीमारी मृत्यु लाता है, कोरोना वायरस मृत्यु लाता है। लेकिन कलीसिया ही एकमात्र ऐसा जगह परमेश्वर ने बनाया है इस पृथ्वी में जो चट्टान के ऊपर बनी हुई है, जो चट्टान के ऊपर बनी हुई है। हालेलुया। जो चट्टान के ऊपर बनी हुई है। हालेलुया। और ये जो प्रकाशन है, जो पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसे ही प्रभु यीशु मसीह बोले कि यही वो चट्टान है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, उसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ। जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, उसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ इस पृथ्वी में। इसका मतलब कि कलीसिया पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। जैसे आप पवित्र आत्मा में डुबो दिए जाते हैं, आप कलीसिया के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही आप यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मान के विश्वास करते हैं, इस प्रकाशन के ऊपर आप विश्वास करते हैं, जैसे ये प्रकाशन आपके ऊपर भी आता है कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आप कलीसिया में आते हैं। आप कलीसिया के अंदर आते हैं। आप ऐसे जगह परमेश्वर आपको लेके आता है जहां मृत्यु ओवर पावर नहीं कर सकता है, जहां मृत्यु प्रबल नहीं हो सकता है। इसलिए आज देखिए, उनका जीवन में देख के बता सकता हूं, मसीही लोग जो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, जो लोग कलीसिया में नहीं, उनका जीवन देख लीजिए। उनका जीवन में परेशानी, दुख, समस्या कितना है। क्यों? बस कारण यही है कि वो लोग मानते तो है कि वो मसीह है, मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन अपने आप को कलीसिया के अंदर लेकर नहीं आए। कोई तो बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का ये क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। यीशु मसीह का शासन करने वाला संसद है ये, जहां यीशु मसीह का अधिकार वास करता है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह कोई धार्मिक संस्था बनाने नहीं आए थे। यीशु मसीह कोई धार्मिक संस्था बनाने, हम लोग चर्च को क्या बना दिए? धार्मिक संस्था बना दिए, गिरजाघर बना दिए चर्च को। चर्च को प्रभु यीशु मसीह एक राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित किए, राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित किए। कोई तो बोलिए आमीन। क्या है कलीसिया? एक राजनीतिक संस्था, एक शासन करने वाला संस्था है कलीसिया। ये गिरजाघर नहीं है, कोई धार्मिक जगह नहीं है ये। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला था कि चर्च में बना रहा हूं, हर संडे क्रिश्चियन लोग चर्च जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह क्या बोले कि मैं एक कलीसिया बना रहा हूं जहां से मेरे लोग शासन करेंगे। ये पृथ्वी में स्वर्ग के राज्य का शासनकारी संसद होगा। आमीन। और इसी के बाद क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? अगला वचन को लगाना, 9 पद को, 9वां वचन को। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की
कुंजियां दूंगा। वाओ, कुंजी दिया है, चाबी। क्या काम होता है चाबी का? दरवाजा को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, और चाबी जिसके पास रहेगा वही खोल और बंद कर सकते हैं। किसके पास दे रहा है प्रभु चाबी? कलीसिया को दे रहा है चाबी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। वाओ। और आगे देखिएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांध देगा वो स्वर्ग भी उसे बांध देगा। यदि तू पृथ्वी में शैतान को बांध देगा तो स्वर्ग भी बांध देगा। यदि तू पृथ्वी में बीमारी को बांध देगा तो स्वर्ग भी उस बीमारी को बांध देगा। यदि तू पृथ्वी में कैंसर को बांध देगा तो स्वर्ग भी उस कैंसर को बांध देगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यदि तू पृथ्वी में आशीषों को खोलेगा तो स्वर्ग भी खोलेगा। यदि तू पृथ्वी में जीवन को खोलेगा तो स्वर्ग भी जीवन को खोल देगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां स्वर्ग के पास नहीं, कलीसिया के पास है। इसका मतलब ये कि मसीह लोग गलत प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे। स्वर्ग की राज्य की कुंजियां किसके पास है? कलीसिया के पास। आपको बोलना है कि प्रभु मैं ये खोलता हूं यीशु के नाम से, प्रभु मैं ये बंद करता हूं यीशु के नाम से, तो स्वर्ग बोलेगा हाँ आमीन, बंद होता है। हालेलुया। इसीलिए धार्मिक ईसाइयत से बाहर निकल जाइए और राज्य में आ जाइए, राज्य में आ जाइए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। भैया छोटा मोटा चाबी नहीं दे रहा है प्रभु यीशु मसीह कि एक अलमारी का चाबी। आमीन। और स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मतलब स्वर्ग का फाइनेंस का भी कुंजी परमेश्वर आपको दिया है। बोलिए यीशु के नाम से कि मैं स्वर्ग का फाइनेंस खोलता हूं अपने जीवन में, मैं स्वर्ग का फाइनेंस खोलता हूं अपने ऊपर यीशु के नाम से। बाकी लोगों के लिए लॉकडाउन होगा, हमारे लिए लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट चाबी परमेश्वर दे दिया। लेकिन हम लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे, स्वर्ग से भेज प्रभु। स्वर्ग बोल रहा चाबी तेरे पास है। जब तू खोलेगा तो स्वर्ग भी खोलेगा तेरे लिए, जब तू बांधेगा तो स्वर्ग भी बांध देगा। इसलिए बुद्धिमान मसीह बनिए। इसलिए जब आप अपने आप को कलीसिया में प्लांट करते हैं तो क्या होता है? आप एक अलग जगह जाते हैं जहां नर्क की शक्तियां प्रबल नहीं हो सकती है, जहां नर्क की शक्तियां, नर्क के फाटक प्रबल नहीं हो सकते हैं। कलीसिया के अंदर यदि मृत्यु को घुसना है, यदि बीमारी को घुसना है कलीसिया के अंदर, तो उसे यीशु का लहू से पार होना पड़ेगा। और कोई बीमारी, कोई मृत्यु यीशु का लहू से पार नहीं हो सकता है। इस दुनिया का सबसे प्रोटेक्टेड जगह में हम लोग हैं, वो है यीशु मसीह की कलीसिया। हालेलुया। इसलिए मुझे उनको देखकर बहुत दुख लगता है जो लोग संडे के लिए भी समय नहीं निकालते हैं। जो कोई बोलते हैं मुझे पार्टी जाना है, कोई बोलते हैं मुझे वहां जाना है, यहां जाना है। लेकिन जो लोग अपना जड़ बना लिए हैं परमेश्वर की कलीसिया में, उनका जीवन देखिए, फलते रहेंगे वो लोग। वो लोग क्या होंगे? हमेशा फलते रहेंगे। शैतान का कोई भी हमला उन पर नहीं होगा। हालेलुया। पता है, मैं आपको बता रहा हूं साफ साफ कि मुझे अधिकतर प्रार्थना के लिए वही लोग फोन करते हैं और बुलाते हैं जो लोग कलीसिया नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे हर बार वही लोग प्रार्थना करने के लिए फोन करते हैं और घर प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं जो लोग कलीसिया नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि कोई आएगा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, सिर में हाथ रख देगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन फिर से वही आता है दुष्ट आत्मा परेशान करने। लेकिन जब उनको हम लोग बोलते हैं कि संडे आइए, कलीसिया आइए, तो वो लोग सोचते हैं नहीं तो पास्टर तो घर आ रही है। हालेलुया।
कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? बिना कलीसिया के, बिना कलीसिया के आप ब्लेस्ड जीवन नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि सारा अधिकार, सारा सामर्थ सब कहां वास करता है? यीशु मसीह की देह में, यीशु मसीह की देह में। और इसी को इफिसी में लिखता है पौलुस की, क्या ये मसीह की देह है, ये मसीह की देह है। आइए जल्दी से निकालते हम लोग इफिसी 1। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं इस वचन से? इफिसी 1 का 21 पद हम लोग देखते हैं। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ, बोलिए सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता। कितना चीज? 4 चीज। सब प्रकार का मतलब सब प्रकार का। इसका मतलब कि जो दुष्ट आत्मा लोग घूमता है ना झारखंड में, सब प्रकार का प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अगला वचन, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? किसको दे दिया? हालेलुया। इसलिए जो लोग मुझे बुलाते हैं घर घर प्रार्थना करने के लिए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि किसको दे दिया सारा अधिकार, सारा प्रभुता? किसको दिया है? आमीन। सब प्रकार का प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सब प्रकार का सामर्थ, सब प्रकार का प्रभुता हर लोक में। इसका मतलब ये कि यदि आप कलीसिया में आके घोषणा कर रहे हैं तो नरक तक उसका अधिकार पहुंच रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया में आके, तो आपको पता नहीं है, लेकिन आत्मिक जहां में नरक हिल रहा है। आपको पता नहीं, आप कलीसिया में आके प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग आपके लिए खोल रहा है, स्वर्ग दूत आपके लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसका अगला वचन, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया गया है। इसलिए बिना कलीसिया के कोई भी आदमी ब्लेस्ड जीवन नहीं जी सकता है। किसको दिया गया है? कलीसिया को दिया गया है। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा हमला कहां रहेगा? जो कलीसिया जाते हैं उन पर, कि उन्हें कैसे भी करके कलीसिया से निकालो, कलीसिया से निकालो। पता है शैतान का सबसे बड़ा हमला होता है संडे को, और शैतान का सबसे अच्छा हथियार है आलसपन। क्या है? आलसापन, आलसपन। लोगों के अंदर डाल दो आलसपन। कौन जाएगा चर्च? आज संडे, आराम करते हैं, सोते हैं, गोश्त खाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारा अधिकार, सब कुछ कलीसिया को दिया है। आमीन। कलीसिया को दे दिया। और उसका अगला वचन, यह उसकी देह है। कौन उसकी देह है? कलीसिया उसकी देह है। कौन उसकी देह है? कलीसिया उसकी देह है। किसकी देह है? यीशु मसीह की देह। कौन है? बोलिए, मैं अब मसीह की देह हूं। आपके बगल वाले को बोलिए, आप प्रभु यीशु मसीह की देह हैं और उसकी परिपूर्णता है। यह वचन मुझे बहुत सुंदर लगता है। हम उसकी देह हैं और हम उसकी परिपूर्णता है। इसका मतलब ये कि मसीह यीशु की परिपूर्णता बाजार में नहीं मिलेगा, बहु बाजार में नहीं मिलेगा। मसीह यीशु की परिपूर्णता कलीसिया में मिलेगी, कलीसिया में मिलेगी मसीह यीशु की परिपूर्णता। यदि आपको मसीह में परिपूर्ण होना है तो कहां आना है? कलीसिया। जब आप आने लगिएगा कलीसिया, तो पता क्या होता है? धीरे धीरे आपका सब कुछ को, सब चीज को परमेश्वर बनाने लगता है, बनाने लगता है।
सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह अपनी परिपूर्णता में भरने लगता है, और जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है वो कलीसिया में रहता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि अरे आज नहीं जाते संडे, चलो मिल लेते हैं। सही, परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए रखा है, परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए रखा है ताकि हम और आप मसीह की परिपूर्णता में पूर्ण होते जाएं, मसीह की परिपूर्णता में पूर्ण होते जाएं। यदि आप बीमार हैं तो आपको हॉस्पिटल से ज्यादा कलीसिया चाहिए। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है तो आपको बैंक से ज्यादा कलीसिया चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यही कलीसिया में पवित्र आत्मा मंडराता है, कलीसिया में पवित्र आत्मा उतरता है, और परमेश्वर का वचन है कलीसिया में। और याद कीजिए, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, जब तक आत्मा और वचन नहीं मिला तब तक उजियाला नहीं हुआ। आत्मा मंडला रहा था, आत्मा मंडला रहा था, लेकिन कितना साल मंडलाएगा? 5 साल, 10 साल, 100 साल, कितना टाइम भी, लेकिन जब तक परमेश्वर ने वचन नहीं बोला तब तक उजियाला नहीं हुआ। और पता है, जहां पे वचन और परमेश्वर का आत्मा है वहां सृष्टि होती है। जहां परमेश्वर का आत्मा है और जहां परमेश्वर का वचन है वहां सृष्टि होती है। आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। आपके अंदर धीरे धीरे करके वचन और पवित्र आत्मा दोनों मिलके आपको अनसंस करके यीशु के जैसा बनाने लग रहे हैं। अनसंस करके आपका जीवन का परेशानी को प्रभु दूर निकाल रहा है। अनसंस करके आपके जीवन में जितने लोग हैं सबके जीवन को भी परमेश्वर आपके फेवर में लेके आ रहा है। हालेलुया। इसलिए जब आए आप कलीसिया, तो ये विश्वास के साथ आए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के संसद में जा रहा हूं। मैं बड़े उम्मीद से यीशु के संसद में जा रहा हूं, जहां पे वो अधिकार है कि आप स्वर्ग को खोल सकते हैं और आप नरक को बंद कर सकते हैं, जहां पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते हैं। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि कलीसिया आप जा रहे हैं, आपके परिवार में झगड़े होते हैं, मारपीट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वही कलीसिया का सामर्थ आपके परिवार को बदल देता है। हालेलुया। इसलिए हम उसकी देह हैं। किसकी देह है? किसकी देह है? दुनिया का सबसे महान परमेश्वर की देह है हम। जो बोलता है और हो जाता है, हम उसकी देह हैं, जिसके नाम से स्वर्ग खुल जाता है और जिसके नाम से शैतान की शक्तियां हिलाई जाती है, उसकी देह है हम। इसका मतलब कि आप कलीसिया में आके अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, आप मसीह की देह बन जाते हैं। आप मसीह की देह बन जाते हैं, मसीह से आप जुड़ जाते हैं। तो क्या होगा पता है? आत्मिक जहां में जब आप ऐसे घूमते हैं, ठीक है ना, जब आप ऐसे घूमते हैं, जब आप देखिएगा रोड में, ठीक है ना, रोड में एक साइकिल वाला जाता है तो उसके सामने कुत्ता भी होगा ना तो कुत्ता भी नहीं भागता है। जब कोई व्यक्ति जब जा रहा है साइकिल में तो उसके सामने यदि कुत्ता भी होगा तो कुत्ता भी साइड नहीं होता है साइड नहीं होता है ना। लेकिन मान लीजिए कि रोड में एक बड़ा 18 चक्का वाला ट्रक आ रहा है तो कोई आदमी भी नहीं जाएगा सामने, जाएगा कोई आदमी? आत्मिक जहां में वैसे ही होता है। जब आप कलीसिया जाने लगते हैं, आप आग से भरने लगते हैं और आप जहां कहीं जाते हैं वैसा ही दिखता है। कोई दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की शक्ति आपके करीब नहीं आएगी। कोई तो हालेलुया बोलिए, आमीन। क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको आग से भर रहा है। इसलिए हमें बोलना है कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि प्रभु मैं इस पीढ़ी के लिए छुटकारा बनूं। प्रभु मैं इस पीढ़ी के लिए प्रभु छुटकारा बनूं। प्रभु
इस पीढ़ी के लोगों को प्रभु आजाद कर यीशु। इस पीढ़ी के लोगों को मेरे द्वारा चंगा कर यीशु। आमीन। बोलिए, मैं मसीह का देह हूं, मैं उसकी परिपूर्णता हूं। आमीन, हालेलुया। और ये पिता का चाहत है कि हम में से एक एक जन को परमेश्वर अपनी महिमा और सामर्थ का बर्तन बनाना चाहता है। अपने महिमा और सामर्थ का बर्तन। कोई तो बोलिए, महिमा और सामर्थ का बर्तन। मुझे महिमा और सामर्थ का पात्र बना प्रभु। हालेलुया। इसलिए जो भी लोग कलीसिया को पिक्चर हॉल समझते हैं कि अरे क्या है, जाएंगे टाइम पास करके आ जाएंगे, बस लोगों से मिलने का जगह बन गया आज कलीसिया, है ना। लोग जाते हैं कलीसिया क्योंकि हम पहले भी जाते थे कहीं कहीं, तो लोग बस मिलने जाते थे, वचन से उनको मतलब ही नहीं है। इधर वचन चल रहा है, लोग बस जाएंगे, मिलेंगे, पूछेंगे कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है ना। लेकिन कलीसिया इस दुनिया का सबसे पावरफुल जगह है, सबसे पावरफुल जगह है, सबसे शक्तिशाली जगह है, जहां से परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का अधिकार काम करता है। हालेलुया। आइए जस्ट एक वचन और हम लोग देखकर अंत करेंगे। वचन और भी था लेकिन समय हो गया है। एक बहुत ही शक्तिशाली वचन मुझे परमेश्वर ने दिखाया था, इफिसी 2 का 9 और 10 पद को। इफिसी 2 उसका 9 और 10 पद को, सॉरी इफिसी 3 का 9 और 10 पद। तीन का। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। और सब पर यह बात प्रकट करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया। इसका अगला वचन को लगा रहा 10 पद को। ताकि अब, इस वचन को ध्यान से देखिए, ताकि अब कलीसिया के द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में, मतलब स्पिरिट रेल में है, प्रकट किया जाए। किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ को, अपना अधिकार को आत्मिक जहां में भी प्रकट करना चाहता है। इसका मतलब क्या है पता है? मान लीजिए कि झारखंड के ऊपर शैतान का एक बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है। झारखंड के ऊपर, रांची के ऊपर एक बहुत बड़ा सा अंधकार का दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो परमेश्वर कलीसिया के द्वारा आत्मिक जहां के सारे दुष्ट आत्माओं को यह दिखाना चाहता है कि उसकी कलीसिया में कितना सामर्थ है। हालेलुया। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में, स्पिरिचुअल रेल में, उनको प्रकट करना चाहता है परमेश्वर। किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। इसका मतलब ये कि कलीसिया का अथॉरिटी पूरे स्पिरिट रेल में है। इसका मतलब कि कलीसिया में आकर आप अपने फ्यूचर के वंश को जाकर आप ब्लेस कर सकते हैं। कलीसिया में आप समय से आगे जाके अपने वंश को ब्लेस कर सकते हैं। कलीसिया से आपके पीछे होने वाले जितने कुछ थे, वहां भी जाके आप कर्ज तोड़ सकते हैं। कलीसिया ही वो जगह है जो समय को पार करता है, वो सारे लोगों को पार करता है। कलीसिया
कितने लोग पहली बार सुने आज कलीसिया के बारे में? ऐसा ये कलीसिया एक स्पिरिट इंस्टीट्यूशन है, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, ये शासन करने वाला स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है। हालेलुया। इसका मतलब कि कलीसिया का अधिकार शैतान के गढ़ तक भी पहुंचता है। शैतान का कलीसिया का अधिकार शैतान के गढ़ तक भी पहुंचता है, और कलीसिया का अधिकार स्वर्ग तक भी पहुंचता है आपकी आशीषों को खींच लाने के लिए। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या चाहेगा? शैतान क्या चाहेगा? लोगों को कलीसिया से दूर करना है, जाने ही मत दो उन्हें। अरे क्या फायदा गिरजा घर जाके। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया का प्रकाशन यही है कि ये चट्टान के ऊपर बना है, प्रभु ने बनाया है, चट्टान के ऊपर परमेश्वर ने इसे बनाया है। क्योंकि बड़ी बड़ी महामारियां आई, आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया, कलीसिया कभी खत्म नहीं हुआ, है ना? और खैर आज और समय नहीं है, लेकिन दानियल में कलीसिया का भविष्यवाणी किया था दानियल। एक छोटा सा पत्थर गिरता है, लेकिन वो पत्थर बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, और वो एक बड़े से व्यक्ति से टकराता है, जिसका पांव लोहा का था, इधर कांसा का, इधर पीतल का, इधर सोना का। उससे टकराता है और वो व्यक्ति टुकड़ा टुकड़ा होकर चूर हो जाता है। वो कलीसिया है। जब कलीसिया जब बड़ी हो रही है, सारे साम्राज्य चूर चूर किए गए। रोमी साम्राज्य जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, वो कलीसिया के समय आया, और उसी समय कलीसिया उदय हुआ, और रोमी साम्राज्य का आज कोई निशान नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य को कलीसिया ने खत्म किया। इसका मतलब क्या है? ये प्रकाशन है, पता है? ये प्रकाशन है। जो भी उस पत्थर के ऊपर वार करता है, जो भी उस पत्थर को मारता है, वो चूर चूर हो जाता है। इसका मतलब कि जो भी साम्राज्य कलीसिया के ऊपर यदि हाथ उठाया है, समझ लीजिए कि कुछ साल में आप उसका नाम तक नहीं सुनेंगे। चाहे वो कोई भी साम्राज्य जिसने कलीसिया को सताया, वो साम्राज्य खत्म हो गया, खत्म हो गया, और कलीसिया और बढ़ती जाती है। वो पत्थर और बड़ा होते जा रहा है, वो पत्थर और बड़ा होते जा रहा है। कलीसिया से कोई साम्राज्य नहीं जीत सकता है। कोई भी साम्राज्य जो उस पत्थर पर वार किया, वो साम्राज्य चूर हो गया। इसीलिए कलीसिया को बोला जाता है साम्राज्यों को खत्म करने वाला। जितनी भी बड़ी बड़ी साम्राज्य थी पहले, कलीसिया जब आई, सारा साम्राज्य खत्म हो गया। ओटोमन साम्राज्य सबसे आखिरी तक टिका हुआ था, लेकिन जैसे कलीसिया बढ़ा, ओटोमन साम्राज्य भी गिर गया। हालेलुया। इसलिए आप लोग कहीं छोटे मोटे जगह पे नहीं है, छोटे मोटे जगह पे नहीं है। आप लोग वो जगह पे हैं जहां से साम्राज्य खत्म हो जाता है। कलीसिया ने इतिहास देखा है साम्राज्यों का खत्म होने का। इसलिए समझ लीजिए कि इस बात को मैं देखता हूं कि कोई कलीसिया को तोड़ रहा है, कोई सरकार, मैं समझ जाता हूं कि भविष्य क्या होने वाला, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या होने वाला। समझ लीजिए कोई सरकार यदि कलीसिया के ऊपर बुलडोजर चलाया है, तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें पूरे हियाव से जीना, विथ बोल्ड फेथ, क्या एकदम उग्र विश्वास से, उग्र विश्वास से। आमीन। क्योंकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहता अपना सामर्थ्य को।
पता है क्यों क्यों कलीसिया के द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहता है? कलीसिया कहाँ है? पृथ्वी पे है। यदि परमेश्वर स्वर्ग से अपना सामर्थ्य दिखाएगा तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है कोई मुश्किल बात। लेकिन कलीसिया में मनुष्य लोग यहां से परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाएंगे तो ये महिमा को खींच लाएगा, तो ये महिमा करेगा परमेश्वर का, कि हम जैसे झारखंड के लोग परमेश्वर का महिमा दिखा रहे हैं कि कलीसिया से, रांची की कलीसिया से पूरा आत्मिक जहां देख रहा हो कितना महान परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये असल में महिमा को लाता है। यदि स्वर्ग से परमेश्वर अपना अपना पावर दिखाएगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर कलीसिया से काम करना चाहता है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। कलीसिया से परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है, और वो समय आ चुका है। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये सभी लोग मुख खोले, हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। सभी लोग मिलकर धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज जो आपके जीवन में नहीं, आज उसे खोल दीजिए। आज जो आपके जीवन में अभी तक बंद है उसे खोल दीजिए, और जो शैतान की शक्ति बंद है उसे आज बांध दीजिए।